हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 7 जो कि सर्कल से ही रिलेटेड है, सर्कल का ही टॉपिक चल रहा है अभी कॉनिक सेक्शन में। और आज मैं सर्कल में इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। आज मैं किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का एक अलग सिस्टम बताऊंगा। मीन्स जब सर्कल में कोई भी सर्कल है, ये आपका कोई सर्कल दे रखा है, हमने फिर से वही कहानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। कोई भी सर्कल दे रखा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिया मैंने ये कोई सर्कल है, और इस सर्कल में किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोई भी डायमीटर, सर्कल में हम डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये हमने डायमीटर ड्रॉ किया और ये हमने ए पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 है, और ये बी पॉइंट है x2 और y2 है कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो आज मैं ये आपको ये बताने वाला हूं कि हम उस सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे जब उस सर्कल में एक डायमीटर दे रखा है और उस डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तब हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ये एक अलग टाइप है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का। अभी तक हमने क्या सीखा कि सर्कल की रेडियस दे रखी होती थी और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे होते थे, तब हम उसकी इक्वेशन फाइंड करते थे। अभी तक हमने ये सीखा भाई सर्कल का सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट और रेडियस, ये अगर दो चीजें दे रखी हों तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है, डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसकी रेडियस नहीं दे रखी है और उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं। तब हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एक अलग सिस्टम हो गया ये। तो देखिए जरा, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका प्रूफ बता देता हूं इस फॉर्मूले का। जैसे कि, और डायमीटर तो आप समझते ही हैं कि जो सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कोड होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई होगी आपको, पहले से भी आप इस बात को जानते होंगे कि डायमीटर मींस लॉन्गेस्ट कोड इन एनी सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, या एक ऐसी कोड जो उसके सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, मैंने इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया। यहां पर ये वेरिएबल पॉइंट हमने p और ये x और ये y, जिसमें हमें इक्वेशन निकालनी है वो x y में लिए जाते हैं पॉइंट्स। वेरिएबल पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ a से मिला दिया और इसी पॉइंट को मैंने b से मिला दिया। देखिए जरा, और ये इसका कोई सेंटर है, ओ मान लीजिए कोई सेंटर है इसका। अच्छा, अब ये बात हम 10th क्लास में शायद आपने पढ़ा हो कि किसी भी, ये अब दो पार्ट हो गए सर्कल के। जैसे ए बी जो डायमीटर है, ये इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है सर्कल को, तो दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। और ये भी आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आज जान लें कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जब बनता है, उस सर्कल पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। ये किसी भी सेमी सर्कल में, कोई भी सेमी सर्कल हो और उसमें डायमीटर से जो एंगल ये जो बनता है, ये एंगल है या आपका कोई भी एंगल है, मान लो ये मैं इधर से ये एंगल बनाना चाह रहा हूं, ये सभी 90 के होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सर्कल पर बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये है और मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे बना दिया, भाई ये भी सेमी सर्कल में बन रहा है, नहीं।
इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स और ये सर्कल दोनों जो है ना टच करना चाहिए। ये जो वर्टेक्स है ये सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, एक तरह से ये कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये यहाँ 90 नहीं होगा, ये यहाँ टच होना चाहिए। ये एंगल जो है, ये वर्टेक्स जो है वो इस सर्कल पर लाई करना चाहिए, ठीक। चलिए, तो सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 होता है, ये हम जानते ही हैं। आगे अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इस AP जो लाइन सेगमेंट है और आपका BP लाइन सेगमेंट जो है, इन दोनों का हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि AP जो है वो 2 पॉइंट से जा रहा है, A और P, या इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और यहाँ P और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो जब किसी लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उसका स्लोप हम निकाल सकते थे। तो मान लो इसका स्लोप हमने मान लिया M1 और इसका स्लोप हमने मान लिया M2। देखिए जरा दोनों का स्लोप निकालें। तो इसका जो प्रूफ जो है इस तरीके से हो गया, इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं इस टाइप की, जो है आपका स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला था। तो आपका क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, चेक कर लीजिए, ठीक है। ये मतलब हो गया आपका M1, क्लियर। ये आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम स्लोप जो है, फिर से स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AP निकाला, स्लोप ऑफ BP, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में वही x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगता है जब उसका स्लोप निकालना जिस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हो लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना, तो ये फॉर्मूला लगता है, ये पहले से मालूम ही होना चाहिए। तो y2 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2, ये आपका M2 हो गया, क्लियर, ठीक। बट AP और आपका BP ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने अभी बताया कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर है तो बट AP परपेंडिकुलर टू BP, हैंस जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। हैंस M1 इंटू M2 इज इक्वल -1 होगा, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के होगा। तो आप जो है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जरा देखना, इन दोनों स्लोप M1 की वैल्यू क्या है, ये M2 की वैल्यू क्या है, ये, इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये आपका y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इंटू आपका ये y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2 इज इक्वल -1, ये आ गया, इज इक्वल -1 हो गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू M2 की वैल्यू ये रख दी यहाँ पर। अब क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ से और इसको जरा देख लीजिए, समझ में आ गया होगा ये चीज़। मैं यहाँ से फिर इसको मिटाई देता हूँ। देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, क्या हो जाएगा आपका, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आपका y माइनस y1 और y माइनस y2 और इज इक्वल
x माइनस x1 और x माइनस x2 ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल में ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो जरा इधर ये इधर क्रॉस अपॉन में ये 1 मान लीजिए, इसका इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। इस वैल्यू को आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया आपका x माइनस x1 और x माइनस x2, इधर जब आएगा तो माइनस का ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, और प्लस ये वैल्यू यहाँ दे ही रखी थी, ये वैल्यू यहाँ दे रखी थी, तो आपका y माइनस y1 और आपका ये y माइनस y2 इज इक्वल 0। ये आपका किसी भी सर्कल की इक्वेशन प्रूफ हो गई। क्लियर, हैंस प्रूफ्ड। इसको हम कब यूज करेंगे? इस इक्वेशन को या ये जो इक्वेशन फाइंड हुई है, हम इस फॉर्मूले को कब यूज करेंगे? सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। लेकिन कब यूज किया जाएगा? जब किसी भी डायमीटर, किसी भी सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, सेंटर नहीं दे रखा और न रेडियस दे रखी हो, केवल डायमीटर, किसी भी सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये नया सिस्टम आ गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट या उसकी आवश्यकता यहां नहीं है, इक्वेशन इससे निकल के आ जाएगी। देखिए जरा कैसे। अब एक क्वेश्चन करता हूं मैं इसी पर बेस्ड, तो इसका ये प्रूफ आ गया। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle the coordinate of the end point of whose diameter are -1 2 and 4 माइनस का 3। देखिए तो ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी डायमीटर, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है। इसमें कोई डायमीटर दे रखा है और डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये आपका -1 और 2, और ये बी दे रखा है सपोज करो 4 और माइनस का 3। ये डायमीटर है, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, क्वेश्चन ये है।
तो क्या अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसको डायरेक्ट इससे कैसे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल 0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। जब सर्कल में एंड पॉइंट किसी भी सर्कल में वो एक डायमीटर ड्रॉ हो रहा है उस सर्कल का, और डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, ये आपका x1 और ये y1 मान लो, ये आपका x2 और y2। देखें जरा, वैल्यू रखिए, x माइनस +1 हो जाएगा, चेक कर लें जरा, -1 हो, ये आपका x माइनस x2 4 हो गया, प्लस y माइनस 2 और y माइनस +3 हो गया, इज इक्वल 0। मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस का 4, x स्क्वायर माइनस 4x x माइनस 4, ठीक है ना, ये आ गया x स्क्वायर, हाँ ठीक, यही तो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक, और हाँ 1 का भी हो गया ना, 1 का कर तो दिया, और अब ये 4 का ही आ गया। उसकी तरह से अब यहाँ y का y स्क्वायर और प्लस का ये 3y y स्क्वायर प्लस का 3y और माइनस का 2y, चेक करिए, और माइनस का 6 इज इक्वल 0। स्क्वायर वाले टर्म एक साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साइड में लो। उसके बाद में ये माइनस का 3x, चेक करें, और ये प्लस का y, चेक करें, और ये आपका माइनस का 10 इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर, चेक कर लीजिए, ये आंसर आ गया। ठीक, ये किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड हो गई। तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की आवश्यकता नहीं है, केवल डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इसको आप याद कर लें ढंग से, ये एक अलग टाइप है। लेकिन मैं इसी क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये तरीका है ही हमारा, ये जो अभी मैंने नया तरीका बताया, नया मेथड बताया इसका, जब डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखें तो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इससे आंसर ये आया। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे? कि इसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करके और रेडियस फाइंड करके, ऐसे एक दूसरा सिस्टम वो भी है इसको करने का। मतलब इसका रेडियस फाइंड करके और इसका सेंटर कोऑर्डिनेट अगर मैं किसी तरीके से निकाल लूं, तो हम पुराने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें जरा, क्या हम सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? यहां पर देखिए जरा, ये x1 y1 और ये x2 y2, और ये जो AB जो लाइन सेगमेंट है, ये O इसका क्या मिड पॉइंट नहीं है? भाई जो सेंटर है इस डायमीटर का, कोई भी किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है? सर्कल का सेंटर। सर्कल का जो सेंटर है वो आपका डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ये हम जानते हैं। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आपका वो था, जो आपका इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन जो बताए थे मैंने, किसी भी लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन क्या होता है। इंटरनल डिवीजन में रेशो अगर 1:1 हो जाए तो वही फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन क्या हो जाता था? मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता था। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था देखें जरा। तो अभी तो आंसर ये आ गया आपका इसका, अभी आंसर ये आपका मैंने लिख दिया, ये तो आंसर यहाँ है ही। अब देखो यही आंसर ऐसे भी आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका बाई दूसरी एक तरीके से, सेकंड इसका जो मेथड है,
वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इज इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये क्या फॉर्मूला नहीं था, बताया है मैंने इसको। ये वैल्यू जरा यहाँ रखिए x1 y1, तो x क्या हो जाएगा आपके x1 माइनस 1 और x2 आपका 4 अपॉन में 2, क्या आ गया 3 अपॉन में 2। चेक करें 4 और ये आपका 3 अपॉन में 2। और ऐसे ही आपका ये तो आपका x की वैल्यू आ गई आपका 3 अपॉन में 2। ठीक, ऐसे ही y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका y1 2 और ये आपका माइनस का 3 y1 प्लस y2 x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2 माइनस 1/2 y इज इक्वल माइनस 1/2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट सेंटर के क्या आ गए जरा देखें, 3 अपॉन में 2 और माइनस का 1/2। चेक करिए जरा, ये कोऑर्डिनेट आ गए, जरा और देख लेना मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं। x1 माइनस 1 और x2 4, तो 4 माइनस 1 3 अपॉन में 2 और ये आपका y1 आपका है आपका 2 और आपका माइनस का y2 1 और वो 2 और माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं इसकी रेडियस निकालता हूँ जरा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये OA बराबर यही निकाल लेता हूँ, OA या OB एक ही बात है। x1 माइनस ये डिस्टेंस फार्मूले से ये आपका रेडियस फाइंड कर लो OA। देखो जरा -1 और माइनस का 3/2 चेक करिए का स्क्वायर, -1 x1 y1 और ये x2 और ये y2 मान लीजिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 2 माइनस और ये प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, देखिए ये y1 माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक, ये कितना हुआ माइनस का 2 और माइनस का 3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये आपका कितना हो गया 4 प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आगे जरा अब इसको मेजर कर देता हूँ। देखिए तो ये आपका OA इज इक्वल कितना आया, ये हो जाएगा -2 और -3 -5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 4 हो गया। चेक करिए 5 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका ये भी 25 अपॉन में 4 मीन्स आपका रूट में ये आपका 50 अपॉन में 4। चेक कर लीजिए, तो ये आपका और इसमें कुछ कैंसिल कर सकते हैं या इसको ऐसा ही रहने दो। ये OA आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका OA। चलो इतना ही रहने दो इसको, या इसमें से मैं बाहर निकाल सकता हूँ 2 बाहर और ये बाद में देख लेंगे उसको। चलो ये आपका OA आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, तो ये आपका OA इधर लिख देता हूँ मैं, OA इज इक्वल रूट में 50 अपॉन में 4। ठीक, अब हम सर्कल की इक्वेशन जो पहले फाइंड करते थे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हों और रेडियस दे रखे हो, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई रूट 50 अपॉन में 4। ये रेडियस A इज इक्वल ये आ गया और सेंटर के कोऑर्डिनेट ये कितना हो, ये क्या हो गया आपका H और K, ये जो फॉर्मूले में लगते थे हमारे। तो इक्वेशन नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर से x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। ये देखिए जरा x माइनस एच मीन्स ये
ये एक्स एच और ये एच आपका एच की वैल्यू हो गई, ये वाई की वो आपका के की वैल्यू हो गई। x1 y1 ये हटा दो यहाँ से, ये h और ये k, ठीक है। तो x माइनस का 3/2 का स्क्वायर प्लस ये y माइनस प्लस 1/2 का स्क्वायर। चेक करें जरा, 1y माइनस और ये माइनस ये है प्लस हो जाएगा, चेक कर लो। तो ये a की वैल्यू आ रही है सर जी, ये क्या है आपका OA मीन्स a या a इज इक्वल वैल्यू आ रही है ये, तो a का यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो ये रेडिकल साइन यहां से हट जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट 50/4 लिख सकता हूं। समझ में आ गया? ये रूट 50/4 रूट में था और इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ओके, अब जरा इसको खोलें, x² प्लस ये 9/4 और माइनस का 2 से 2 कटेगा तो 3x, ऐसे ये y² प्लस 1/4 और प्लस y, चेक करें, और इज इक्वल ये 50/4, ये आ गया। मैं यहाँ फिर से मिटाई दे रहा हूँ, यहाँ ये यहाँ तक की कैलकुलेशन चेक करें जरा, ये आ गया। अब जरा देखें जरा, ये x² माइनस का x², देखिए x² और y² साथ साथ लिखिए, x² और ये y² माइनस का 3x प्लस का y, ये हो गया, और ये 9/4 और ये आपका 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका 10/4। चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10/4, और ये वाला टर्म इधर लाइए, माइनस का 50/4 इज इक्वल 0, तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y, और ये आपका माइनस का 40/4 इज इक्वल 0, 4 से ये कैंसिल 10 टाइम्स, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल 0। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे भी कर दिया, चेक करिए, चेक करिए जरा, देखिए ये आंसर और ये आंसर आपका दोनों सेम है, लेकिन इस तरीके से करने में जो अभी मैंने सेकंड मेथड जो अपनाया है, ये सेकंड मेथड से किया है, तो इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगा, इसमें कुछ वर्क ज़्यादा करना पड़ गया, क्योंकि इसमें हमने ये जो है ये डायमीटर था, डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो हमने सेंटर निकाला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, पहले वो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया, फिर उसके बाद मिड पॉइंट निकले, फिर उसके बाद में हमें रेडियस चाहिए थी, तो रेडियस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर इसमें तो 2 फार्मूले वो लगे, उसके बाद में फिर तीसरा फार्मूला सर्कल की इक्वेशन के लिए लगाना पड़ा। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, लेंदी मेथड है, एक तरह से ये कहेंगे, इसका ये प्रोसीजर एक लेंदी है, और इससे पहले जो मैंने डायरेक्ट बता दिया था इसके लिए फार्मूला डायमीटर वाला जो अभी हमने प्रूफ किया था, वो शॉर्टकट है, तो आप वो शॉर्टकट को ही एग्ज़ाम के अंदर उस शॉर्टकट से ही करना, क्योंकि ये इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन बता मैंने दोनों ही तरीके दिए आपको कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया सिस्टम क्लियर हो गया, और आप आंसर दोनों से आपका सेम आएगा, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर पसंद आया होगा, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।